नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूचना सबसे पहले देना चाहूँगी कि अगर आप लोग मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ज्योतिष के कोर्स जो हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हॉरोस्कोप कैसे देखी जाती है, ये सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। कोर्स की जानकारी लें। केवल 10 दिनों का कोर्स होगा और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हॉरोस्कोप को एनालाइज करना सिखाने का प्रयास मैं करूंगी आपके साथ। आप सभी लोग मेरे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं, मेरे ज्योतिष को समझने के तरीके को भी पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ें। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज के विषय पर आ जाती हूँ। आज का जो विषय है वो है वर्गोत्तम ग्रह और उनका प्रभाव। वर्गोत्तम ग्रहों के बारे में भी बहुत सारी अवधारणाएं प्रचलित हैं। वर्गोत्तम ग्रह को देखते ही आप एकदम ये सोचने लगते हैं कि मतलब ये निश्चित रूप से उत्तम फल ही देगा। ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि अगर कोई खराब ग्रह या कोई अच्छा ग्रह भी किसी खराब घर में वर्गोत्तम हो जाता है तो वो दिक्कत भी दे सकता है। कैसे, मैं आपको स्पष्ट करूंगी। वर्गोत्तम का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है वर्गों में उत्तम, यानी वर्ग में उत्तम। वर्ग क्या है? वर्ग जो है वो डिविजनल चार्ट्स हैं। पाराशर जी ने कुंडली को के साथ साथ 16 वर्गा चार्ट्स या वर्ग चार्ट्स को भी परिभाषित किया है। और इन्हीं वर्गों में अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम हो, कैसे होता है? अगर आपकी कुंडली में फॉर एग्जाम्पल सूर्य जो हैं लियो साइन में है, सिंह राशि में है, और वो आपके नवांश में भी लियो साइन में ही बैठ जाए, ये ध्यान से सुनिएगा, सिंह राशि में ही बैठ जाए, तो आपका सूर्य वर्गोत्तम कहलाएगा। जनरली इस वर्गोत्तम के कॉन्सेप्ट को नवांश तक ही सीमित माना जाता है। कैसे कि अगर कोई ग्रह यहाँ पर राशि चार्ट में जिस राशि में है, नवांश में वहीं चला जाए तो फिर उसको वर्गोत्तम ग्रह कहा जाता है। लेकिन ये मेरे मतलब अनुभव से भी और मेरी धारणा से भी ये केवल और केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं है। जितने ज़्यादा वर्ग में, यानी दशांश में, होरा में, दृष्कोण में, D4 में, D7 में, जितने ज़्यादा वर्ग चार्ट्स में ग्रह वर्ग मतलब वर्गोत्तम होगा, उतनी ही उसकी ताकत बढ़ जाती है। अगर नवांश में कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है तो इसका मतलब नवांश से इनफैक्ट हम जिंदगी का पूरा सब कुछ देख सकते हैं। वो केवल एक स्पाउस के लिए नहीं होता है। बेसिकली कुंडली की कितनी ताकत है ये भी नवांश से ही देखी जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा आकलन वर्गोत्तम ग्रहों का नवांश से होता है। लेकिन अगर कोई ग्रह, माना कि आपका दशमेश, आपके 10वें घर का स्वामी, अगर D10 में वर्गोत्तम हो जाए, यानी कि जिस राशि में आपके 10वें घर के स्वामी लग्न पत्रिका में पड़े हुए हैं, वहीं अगर आपके दशांश यानी D10 में बैठ जाएं उसी राशि में, तो ये 10वें घर के मालिक की बहुत उत्तम स्थिति होगी। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी उठ सकता है कि अगर वो ग्रह नवांश में बहुत वीक हो और D10 में वर्गोत्तम हो रहा हो, मतलब D1 की जो राशि है वही D10 में मिल जाए, लेकिन नवांश में वो ग्रह वीक हो, तो क्या फल होगा?
तो ये होगा कि उस ग्रह का फल आपके करियर से रिलेटेड चीज़ों में तो अच्छा होगा, लेकिन आपके स्पाउस से रिलेटेड या जीवन के और पक्षों में उस ग्रह का अच्छा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो बेसिकली ग्रहों के वर्गोत्तम होने को नवांश से तो देखा ही जाएगा, साथ साथ जितने ज़्यादा वर्गों में वर्गोत्तम होगा उतना ही बलशाली वो ग्रह होगा, या उस वर्ग में, जिस भी वर्ग में वो वर्गोत्तम हो रहा होगा, उस वर्ग में उस भाव से रिलेटेड अच्छे परिणाम वो दे देगा। पर बेसिकली ये प्लैनेट की ताकत को बढ़ाता है। जिस तरह से ग्रह का उच्च का होना, मूल त्रिकोण में होना, या फिर आपके महापुरुष योग में शामिल हो जाना, उसी तरह से ग्रह का वर्गोत्तम होना भी ग्रह की एक ताकत है। वर्गोत्तम को भी कई लोग दो तरह से परिभाषित करते हैं। एक तो राशि वर्गोत्तम, जो कि सही मायने में वर्गोत्तम है, लेकिन कुछ लोग भाव वर्गोत्तम को भी अच्छा मानते हैं। जैसे कि अगर सूर्य आपके दशम स्थान में बैठे हुए हैं, राशि कोई भी हो, किसी भी राशि में बैठे हैं, और आपके D9 में भी सूर्य दशम स्थान में ही बैठ जाए, तो कई लोग इसको भाव वर्गोत्तम या स्थान वर्गोत्तम की श्रेणी में रखते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर माना आपका सूर्य यहाँ तो उच्च का था दशम भाव में, अगर वहाँ वो शत्रु क्षेत्री हो जाए दशम भाव में, तो उसका प्रभाव वो नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि वर्गोत्तम में भाव वर्गोत्तम से ज़्यादा राशि वर्गोत्तम, यानी कि सेम राशि में होना महत्वपूर्ण है। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्गोत्तम के विषय में आती है, वो ये कि जो ग्रह वर्गोत्तम होगा वो देगा क्या। सबसे पहले तो ये कि अगर आपकी लग्न वर्गोत्तम है, यानी कि नवांश में आपकी वही साइन है, वही नंबर है जो आपकी लग्न पत्रिका में पहले हाउस में है, वही नवांश में भी पहले हाउस में पड़ा हुआ, आपकी कर्क लग्न है, नवांश में भी कर्क लग्न है, तो आपकी लग्न वर्गोत्तम है। जब लग्न वर्गोत्तम होती है तो मेरे गुरुजी कहते थे कि ये मानिए कि आप थोड़े से एवरेज इंसान बन सकते हैं, क्योंकि लग्न को एक विशेषता हासिल हो रही है, लग्न थोड़ी सी खास हो रही है, ताकतवर हो रही है। दूसरा, लग्न के वर्गोत्तम होने का जो विशेष प्रभाव है वो आयुष्य पर भी माना जाता है, क्योंकि देह शरीर है, लग्न देह है, शरीर है, और अगर ये वर्गोत्तम है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर को ताकत प्राप्त हो रही है। ये आयुष्य की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, समाज में एक अच्छा स्थान बनाने की दृष्टि से लग्न वर्गोत्तम श्रेष्ठ होती है। बाकी सारे ग्रह, जो भी ग्रह वर्गोत्तम होता है, वो अपनी जो उसकी ना कोर स्ट्रेंथ है, हर ग्रह की एक कोर स्ट्रेंथ है, अगर वो वर्गोत्तम है तो वो स्ट्रेंथ जरूर दे देगा। बाकी वो किस भाव में है, किस भाव का मालिक है, ये सब तो अलग से है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर सूर्य वर्गोत्तम है तो सूर्य की जो कोर क्वालिटीज है वो क्या है। सूर्य की कोर क्वालिटी है लीडरशिप। राजा है ना, तो लीडरशिप मतलब आत्मा भी है। सूर्य की कोर क्वालिटी है लीडरशिप, और सूर्य का जो सिग्निफिकेशन है, सबसे बड़ा उसका जो सिग्निफिकेशन है वो क्या है, आत्मा। और तीसरा क्या है, बड़ा मेन पिता। यानी अगर सूर्य वर्गोत्तम है तो आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज जरूर होंगी, आपके पिता की स्थिति अच्छी कर सकता है, आपका समाज में मान सम्मान बढ़ा सकता है, जीवन में प्रकाश दे सकता है, और आपके क्योंकि आत्मा का भी कारक है तो आप आत्मा से मतलब सुदृढ़ आत्मा के मालिक हैं। ठीक है, अब ये जो बात आ जाएगी कि अगर सूर्य छठे घर का मालिक है फिर वर्गोत्तम हो गया है, तो आप देखेंगे कि किस राशि में वर्गोत्तम है। अगर सूर्य, क्योंकि उसका जो तत्व है
कोर तत्व क्या होता है सूर्य का? अग्नि। राशि सिंह है, उच्च के होते हैं मेष में। तो अगर सूर्य इन्हीं राशियों में वर्गोत्तम हो जाएं, मतलब अग्नि तत्व में, तो सूर्य बहुत अच्छा वर्गोत्तम का फल दे सकते हैं। चंद्र की बात होगी। चंद्र के साथ है कि अगर चंद्र वर्गोत्तम होगा तो इस मतलब जरूर क्या देगा? सबसे पहले चंद्रमा का जो पहला मतलब कारकत्व है वो है मन। चंद्रमा मनुषो जातः, मन है चंद्रमा। दूसरा माँ है चंद्रमा। तीसरा सुख है चंद्रमा, सुख के भाव का अधिपति है ना। तो चंद्रमा सरसता है, जल है। तो अगर चंद्र वर्गोत्तम है तो आपके पास आप एक अच्छे मन के मालिक होंगे। आपकी मां अच्छी हो सकती है। आपका ओवरऑल जीवन में जो सुख है, सुख का तत्व, वो अच्छा हो सकता है। पर चंद्रमा को मैंने देखा है कि मतलब जल तत्व राशियों में वर्गोत्तम होना उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा का एक और बहुत बड़ा सिग्निफिकेशन है इमोशंस। क्योंकि आपकी बॉडी का 75% भाग पानी है और उसको रूल करते हैं चंद्रमा। तो इमोशनल जो ऊपर नीचे होना है वो भी चंद्रमा करता है। तो चंद्रमा अगर जल तत्व राशियों में हो रहे होंगे वर्गोत्तम, तो थोड़ा इमोशनल बल मतलब आप थोड़े वीक भी हो सकते हैं या इमोशनल उठा पटक दे सकते हैं। लेकिन चंद्रमा का मैं कहूँगी कि जो आपके पृथ्वी तत्व राशियाँ हैं उनमें चंद्र अगर वर्गोत्तम होता है तो अच्छा रहता है 2, 6, 10 में। ये मेरा अनुभव है कि वाटर साइन से ज़्यादा अगर वो पृथ्वी तत्व में हो रहा हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात होगी मंगल की। अगेन मंगल क्या है? मंगल फाइटर है, लग्न का स्वामी है, काल पुरुष में 8वें घर का भी मालिक है। अगर मंगल वर्गोत्तम होंगे तो आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट जरूर होगी। मतलब आप एक फाइटर व्यक्ति हैं। आप अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन गो टू एनी स्ट्रेंथ, आई मीन एनी लेवल। हार्ड वर्क कर सकते हैं अपने को जिताने के लिए, अपने को एस्टेब्लिश करने के लिए। फाइटिंग स्पिरिट जरूर देगा। बाकी भाई बहनों का कारक है, भूमि वगैरह का भी कारक है। ये चीज़ें भी अच्छी दे सकता है मंगल वर्गोत्तम होने पर। लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना है कि फाइटिंग स्पिरिट दे। मंगल के लिए भी वर्गोत्तम अगर वो, क्योंकि वर्गोत्तम में राशि इंपॉर्टेंट है, अगर ये भी फायरी राशियों में हो तो ज़्यादा अच्छे वर्गोत्तम के रिजल्ट देगा। मतलब 1, 5, 9 में मंगल ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता है। मतलब स्कॉर्पियो जो कि उनकी अपनी राशि है, उसमें भी अगर मंगल हो और वर्गोत्तम हो, और दूसरा मंगल मैं कहूँगी कि पृथ्वी तत्व में या फिर फायरी तत्व में हो, तो वो मंगल ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा इन कंपैरिजन टू जो कि वृश्चिक में हो रहा होगा वर्गोत्तम। ऐसा मंगल आपका ऑकल्ट वगैरह में इंटरेस्ट दे सकता है, क्योंकि अष्टम के स्वामी है। अष्टम मतलब 8वें नंबर की राशि में ही वर्गोत्तम हो रहे हैं। तो फिर उनका वो जो स्वभाव है, थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह भी प्रोन बना सकते हैं। देखिए, वर्गोत्तम ग्रह सदैव शुभ नहीं है। उसके पास ताकत है, वो राजयोग बनाता है, ये सच है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती। जैसे मंगल अगर वर्गोत्तम है, माना 8वें नंबर में ही है, तो कई बार चोट चपेट लगवा सकते हैं। ये और है कि आप उससे बच जाएंगे, नुकसान नहीं होगा। अब बात होगी बुध की। बुध अगर वर्गोत्तम होंगे, बुध का सबसे बड़ा कारकत्व तो है शिक्षा, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, किथ एंड किन, परिवार, रिश्तेदार, छोटे भाई बहन। ये 3 चीजें विशेष हैं बुध की। विद्या यानी एजुकेशन, कम्युनिकेशन, किथ एंड किन, परिवार, छोटे भाई बहन। तो वर्गोत्तम बुध आपको एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी दे सकता है।
आपको बहुत अच्छा सेल्समैन, बहुत अच्छा मार्केटिंग का पर्सन, सेल्स में भी ये नहीं कि छोटा मोटा, बहुत ऊंचे लेवल तक आपको बुध ले जा सकते हैं। आपकी शिक्षा केवल और केवल, मतलब आप वैसे वाली शिक्षा नहीं होगी जो केवल किताबों की होती है, आप स्ट्रीट स्मार्ट होंगे। सो बुध का वर्गोत्तम होना भी एक एसेट है। ऐसे लोग काफ़ी ऊंचाइयां पा सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, स्ट्रीट स्मार्टनेस से, अपने दोस्तों के सहयोग से। अच्छा दोस्तों का सहयोग मिल सकता है, भाई बहनों का, रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं आप। बुध के लिए भी ये बात सच है कि बुध भी अगर वर्गोत्तम है तो वो, क्योंकि देखिए कहीं भी बात कर ले, लेकिन पृथ्वी तत्व में वर्गोत्तम ज़्यादा अच्छा रहेगा बुध। क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है तो कहाँ आप क्या आसमान में कम्युनिकेशन करेंगे, क्या करेंगे? फायरी साइन में भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि फायरी साइन में भी आपको बहुत ओजस्वी वाणी दे सकता है। सो पृथ्वी तत्व और उसमें वर्गोत्तम होना अच्छा है बुध के लिए भी। अब बात होगी बृहस्पति की, देवगुरु की। बृहस्पति अगर वर्गोत्तम है तो बृहस्पति का कारकत्व तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला कारकत्व तो है विजडम, ज्ञान। बुध की शिक्षा थी, बुद्धि थी, इनका ज्ञान है, धर्म है, पिता है, गुरु है। अगर गुरु वर्गोत्तम है तो आपके जीवन में ज्ञान अच्छा होगा, आपका विवेक अच्छा होगा, आपके गुरु अच्छे होंगे, आपके पिता अच्छे होंगे, आपका सहयोग करने वाले होंगे, आपको सदैव गुरु की कृपा मिलेगी और आप भी एक ज्ञानी व्यक्ति होंगे। आप फिलोसोफर हो सकते हैं, धर्म प्रचारक हो सकते हैं, आप काफ़ी राइटियस पर्सन होंगे क्योंकि कोर क्वालिटी धर्म की है ना। बृहस्पति 9th हाउस के मालिक हैं, तो आप धर्मवान, विवेकवान अवश्य होंगे। अच्छी संतति हो सकती है, आपकी संतान अच्छी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति संतान के कारक हैं, बड़े कारक हैं। बृहस्पति का अपनी मूल त्रिकोण राशि में वर्गोत्तम हो जाए बहुत अच्छा, मतलब धनु राशि में वर्गोत्तम हो जाए बहुत अच्छा। सूर्य की राशि में, मंगल की राशि में, यानी परम मित्रों की राशि में बहुत बढ़िया। कर्क में हो जाएं बहुत बढ़िया। एक्वेरियस, कुंभ में भी अगर बृहस्पति वर्गोत्तम हो तो भी अच्छे रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि राशि का देखना बहुत जरूरी है कि कहां हो रहे हैं। अब बात होगी शुक्र की। शुक्र वर्गोत्तम है तो शुक्र का सबसे पहला गुण क्या है? धन और विवाह। अगर शुक्र अपनी राशियों में, अपने मित्रों की राशियों में, केंद्र की, मतलब आपकी जो भी पत्रिका है उसमें अगर केंद्र के भावों में जो राशियां पड़ी हैं वहां वर्गोत्तम हो जाएं, माना कि आपकी कर्क लग्न है, शुक्र आपका लिब्रा यानी चौथे घर में बैठा हुआ है, नवांश में भी लिब्रा में ही चला जाए, जनरली आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी सुख आपका काफी अच्छा हो जाएगा। शुक्र के लिए जो बेसिक कारकत्व हैं वो क्या है? शुक्र के बेसिक कारकत्व का मतलब होता है कि एक तो विवाह, सुख, धन। तो ये तीनों चीजें अच्छी होंगी। आप बहुत अच्छा, आपका एस्थेटिक सेंस भी हो सकता है, आप बहुत कलाकार, चित्रकार, पेंटर, आप डिजाइनर, कुछ भी अच्छा, पिक्चर से रिलेटेड फिल्म वगैरह में भी अच्छा काम कर सकते हैं। शुक्र वर्गोत्तम अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। शनि, अगर शनि वर्गोत्तम है तो क्या करेंगे? शनि का सबसे बड़ा कारकत्व क्या है? कर्म। 10वें घर के मालिक हैं काल पुरुष में, तो आप बहुत कर्मठ होंगे, कर्म प्रधान व्यक्ति होंगे। सर्विस इसका दूसरा बड़ा कारकत्व है, सर्विस, सेवा। तो आप कोई समाज सुधारक हो सकते हैं, सेवा कार्य कर सकते हैं, यानी आपका शनि वर्गोत्तम है तो पूरा फोकस आपका कर्म पर होगा। आप जिस राशि में बैठे हुए हैं, जिस भाव के मालिक हैं, उन भावों के सुखों को बढ़ाएगा ही वर्गोत्तम ग्रह।
लेकिन यहां पर मैं किसी एक कुंडली पर तो बात कर नहीं रही हूं, इसलिए मैं आपको ग्रहों के बेसिक कारकत्व के विषय में समझा रही हूं। बाकी आपकी कुंडली में जिस भाव का मालिक होगा वो ग्रह, और अगर वर्गोत्तम होगा तो उस भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट दे देगा। बट यहां मैं जनरल बात कर सकती हूं। तो शनि वर्गोत्तम आपको कर्म प्रधान बनाते हैं। आप नौकरी चाकरी में भले ही छोटे लेवल से शुरू करें, लेकिन आप बहुत ऊंचे लेवल तक जा सकते हैं। समाज में आपका एक बहुत ही कर्मठ, बहुत जुझारू, त्यागी व्यक्ति की आपकी इमेज हो सकती है। तो शनि भी आपको बहुत कुछ दे सकते हैं वर्गोत्तम होकर। शनि के लिए भी अपनी राशियों में वर्गोत्तम हो जाना, उच्च की राशि में वर्गोत्तम हो जाना, मित्र राशियों में वर्गोत्तम हो जाना भी एक अच्छी बात है। मैं देखती हूँ कि शनि अगर द्विस्वभाव राशियों में वर्गोत्तम हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा इंसान का दिमाग हमेशा दो तरफ चलता है। मतलब ये काम करे कि वो काम करे, तो कई बार कर्म से फोकस थोड़ा सा डिविएट हो सकता है, या दो तरफ या दो तरह से पैसे कमा सकते हैं आप। ये भी कर, अगर शनि द्विस्वभाव राशियों में मिथुन, कन्या, धनु, मीन में वर्गोत्तम हो रहे हैं तो फिर आपको दो सोर्सेज ऑफ इनकम भी दे सकते हैं। अब बात होगी राहु और केतु की। राहु और केतु का, राहु का वर्गोत्तम होने का मतलब है जिस भाव में भी वर्गोत्तम होगा, मतलब वो राशि जहां पड़ी होगी उस भाव से रिलेटेड आपकी इच्छाओं को बहुत बढ़ा देगा। राहु का कोर जो बिहेवियर है वो है अनकन्वेंशनलिटी। हर चीज अचानक, अनकन्वेंशनल तरीके से, नयापन, एवरीथिंग विच इज न्यू, टेक्नोलॉजी। तो आप हमेशा ऐसी हर नई चीज के प्रति, नई टेक्नोलॉजी के प्रति मतलब सीमा लांघता है, वो सीमा तोड़ता है। तो राहु वर्गोत्तम है तो आप सीमा तोड़ सकते हैं, मतलब आपका एटीट्यूड बिल्कुल बिंदास होगा, अलग होगा। केतु अगर वर्गोत्तम है आप रिसर्च ओरिएंटेड होंगे। केतु अंतर्मुखी है और राहु बहिर्मुखी है। राहु जो है वो आपका स्वभाव दिखाता है, आप कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं। केतु क्या दिखाता है? केतु आपका थॉट प्रोसेस दिखाता है, आपका चिंतन दिखाता है। तो आप रिसर्च ओरिएंटेड हो सकते हैं, आप ऑकल्ट वगैरह में बहुत अच्छा नाम कर सकते हैं। आप भी टेक्निकल माइंडेड हो सकते हैं, लेकिन आप रिसर्च ओरिएंटेड होंगे। केतु अगर वर्गोत्तम है, अपने मतलब उच्च राशि में वर्गोत्तम हो जाए, या बुध या बृहस्पति की राशि में वर्गोत्तम हो जाए, तो राहु केतु ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे देते हैं। बुध और बृहस्पति की राशियों में ये दोनों ही ग्रह ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, या फिर स्वराशि वगैरह में हो रहे हो तो भी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये था वर्गोत्तम होने का मतलब और क्या प्रभाव डालते हैं। अब अगर वर्गोत्तम ग्रहों को और थोड़ा अच्छे से समझना है तो आपको ये भी देखना होगा कि जो ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है, यानी राशि चक्र में जिस राशि में पड़ा है, लग्न में, लग्न पत्रिका में, वही नवांश में है और उसको कोई और ग्रह देख भी रहे हैं तो ये और भी प्रभावशाली हो जाता है वर्गोत्तम होना। यहां पर पाराशर जी ने जो व्याख्या की है उसमें ग्रहों के क्रूर और अक्रूर होने का भी वर्णन नहीं किया कि शुभ ग्रह देख रहे हो। उन्होंने लिखा है कोई भी ग्रह अगर वर्गोत्तम ग्रह को देखता है तो उसका ताकत और बढ़ जाती है। ताकत अच्छी या बुरी हो सकती है, ये मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये एक और सूत्र है, वर्गोत्तम के साथ लगता है, लगाना चाहिए। अगर ग्रह उच्च का वर्गोत्तम है तो एक थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दे देते हैं उच्च के वर्गोत्तम ग्रह, और कई बार आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं कि आप कुछ गलतियां कर देते हैं, यानी ध्यान नहीं देते हैं उस तरफ, और वो चीज आप लूज कर देते हैं। मतलब उसका कोई कारकत्व, उच्च का वर्गोत्तम ग्रह
अपने किसी एक कारकत्व की हानि भी करा देता है कभी कभी। तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे। वो होता क्यों है? क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं। आप कहते हैं सब ठीक है, मुझे मैं तो सब कर सकता हूं, आई कैन डू एवरीथिंग, और उस कॉन्फिडेंस में गलतियां हो जाती हैं। इसी तरह अगर ग्रह नीच है और वर्गोत्तम है तो आप ओवर कॉशियस हो जाते हैं। आपको लगता है कि एक मौका मिला है तो अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नीच के वर्गोत्तम ग्रह अच्छा प्रभाव दे सकते हैं बशर्ते वो अच्छी राशियों में, अच्छे भावों में हों। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का चंद्रमा, किसी की मिथुन लग्न है, चंद्रमा दूसरे घर का मालिक है और वो छठे घर में, यानी कि नंबर 8 यहां पड़ा होगा ना छठे घर में, तो नीच का हो गया लग्न पत्रिका में। नवांश में वही चंद्रमा नीच का होकर अष्टम में पड़ जाए तो नीच वर्गोत्तम माना जाएगा ना। ये यहां दूसरे घर का मालिक होकर छठे घर में नीच का था, विच इज अ गुड कंडीशन, है ना। 6, 3, 6, 11 में नीच के ग्रह अच्छे होते हैं, यानी धनेश छठे घर में नीच का हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा था। यहां ये अष्टम भाव में चला गया, यानी नवांश जो है वो मेष का बन गया, तो ये 8वें घर में आ गया, वर्गोत्तम हो गया ना, क्योंकि स्कॉर्पियो में ही रहा। तो ये क्या कर सकता है? धनेश नीच का होकर वर्गोत्तम हो गया 8वें घर में, 8वीं राशि में भी। ये आपको काफी धन का लाभ दे सकता है, लेकिन धन का नुकसान भी अवश्य करा देगा, क्योंकि 8वें घर में धनेश नीच का होकर वर्गोत्तम हो रहा है। या ये भी हो सकता है कि आप पैसे के विषय में आपसे कुछ गलतियां हो जाएं, आप उतने थॉटफुल ना रह पाएं, क्योंकि वैसे भी मैंने कहा कि चंद्र वॉटरी साइन में वर्गोत्तम जब होते हैं तो आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, आप थोड़ा कैरिड अवे हो जाते हैं। ये एक उदाहरण के लिए मैंने आपको समझाया। उच्च के वर्गोत्तम ग्रह जो है वो अपना एक कोई सिग्निफिकेशन लूज कर सकता है, वो व्यक्ति कुछ ले सकता है वो ग्रह। नीच का वर्गोत्तम आपसे कुछ गलती करा सकता है, पर अगर वो इस तरह से छठे 8वें वगैरह में हो। अदरवाइज ऐसे व्यक्ति ओवर कॉशियस होते हैं और बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ, क्योंकि वो डरे हुए होते हैं कि वैसे ही मैं कमज़ोर हूँ, कहीं ऐसा ना हो मुझसे कोई गलती हो, और कई बार अच्छे रिजल्ट पा जाते हैं। तो ये थी मेरी व्याख्या वर्गोत्तम ग्रहों पर। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें ज्योतिष के कोर्स के विषय में। धन्यवाद।